लोग कहते हैं हमें कैसे पता चले, दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। कई लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। तो भगवान श्री कृष्ण वैज्ञानिक दृष्टि से हमें प्रबुद्ध कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि देहिनो अस्मि, देही का अर्थ है आत्मा, देहिनो अस्मिन देहे, ये देह में, देहिनो अस्मिन यथा देहे, यही शरीर में देही आत्मा कौमार शरीर प्राप्त करता है और वो देही आत्मा बाद में कौमार शरीर के बाद कौमारम यौवन शरीर, युवान शरीर प्राप्त करता है और युवान शरीर के बाद देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर। ये है, ये बालक, नवजात बालक है, नीचे ये जहाँ कर्सर है नवजात बालक है। तो इतना हमारा शरीर था और अभी हमारा शरीर कुमार, ये बैठे हैं कुमार, तीन विभूतियाँ बैठी हैं, तो ये शरीर हो गया कुमार। तो वो नवजात 18 इंच का शरीर और अभी ये 36 इंच का शरीर। तो वो शरीर कहाँ गया जो 18 इंच का था? तो हमने बदल दिया वो शरीर, वो शरीर हमने छोड़ दिया, त्याग दिया और हमने युवान कौमार अवस्था का शरीर प्राप्त किया। और कौमार अवस्था जो 1 मीटर का शरीर था, वो जब बुढ़ापा आता है, 5, 5.5, 6 फुट का शरीर, तो वो शरीर कहाँ गया? वो शरीर हमने छोड़ दिया और अभी बुढ़ापा का शरीर हमने धारण किया। तो क्या ये साबित प्रूफ नहीं है कि ये आत्मा शरीर यही जीवन में बदलता रहता है? ये प्रूफ नहीं है। दिस इज नॉट साइंटिफिक प्रूफ। ये क्या वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है कि देही आत्मा यही जीवन में नवजात बालक का शरीर, बाद में कुमार अवस्था का शरीर, बाद में यौवन अवस्था का शरीर, बाद में बुढ़ापे का शरीर, और जब बुढ़ापा का शरीर में सब अवयव, all organs doesn't work, every organ they become शिथिल, heart starts pumping and lungs stop pumping and kidney function करना बंद कर देती है, तो सारा शरीर दुखदाई हो जाता है। आप किसी पैरालाइज व्यक्ति को, यथा जो व्यक्ति 20 साल से शैया में सोया हुआ है, न हिल सकता न उठ सकता, उनको पूछो भैया ये शरीर बदल के आपको नया शरीर मिल जाए तो अच्छा होगा कि नहीं? तो भगवान उसी तरह हमारा शरीर निकम्मा हो जाता है, तो भगवान उनकी अनुकंपा से हमारे कर्म, हमारी चेतना, जड़ भरत महाराज की चेतना के मुताबिक हमें नया शरीर प्रदान कर दे, तो उसमें दुख क्या? देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। धीर पुरुष उसमें मोह दुख नहीं पाते। तो क्या ये साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन, हमें दूसरा जन्म मिलेगा ही, हमें अगला जन्म मिलेगा ही। तो अभी अशोक विहार में पुरानी कोठियाँ तोड़ के हम नई कोठियाँ बना रहे हैं, थोड़ी सुविधा वाली। तो आगे हमें कोठी कौन सी मिलेगी? ये शरीर कोठी छोड़ के हमें कौन सी कोठी मिलेगी, उनकी चिंता कुछ नहीं करनी है। ये बुद्धि का काम है, ये बुद्धि का काम है। बुद्धि दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। हमें अगर यहीं से अमेरिका जाना है, अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल गया, सिटीजन
ग्रीन कार्ड में जाना है हमें, तो कितनी व्यवस्था, कितना चिंतन, कितना क्या करेंगे, कई कई व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो ये शरीर छोड़ के जाना है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होगा, देखेंगे कभी कभी, जभी जभी देख लेंगे, ये कोई बात बनी। तो ये हमारा कौमार, यौवन, जरा और वो स्केलेटन एट द एंड, स्केलेटन। तो 2 मीटर का कफन, तेरा सोना होगा, तो उनके लिए कोई तैयारी नहीं, तो ये बात नहीं बनी। इसीलिए हमें ये जीवन में गंभीरता से, जो हमें सब कुछ पैसा मिला है, वैभव मिला है, अच्छा शरीर मिला है, सुंदर शरीर मिला है, हमें सब कुछ मिला है, वो क्यों मिला है? ताकि हमें श्री कृष्ण की भक्ति, सेवा, पूजा, अर्चन, वैष्णव संग करने के लिए समय मिले। अगर हम काम वाली बनते और ईंटा वहन करने वाले मजदूर बनते, हमें कहाँ समय मिलता? 8 घंटा कड़ी मजदूरी करो, घर आओ, रोटी पकाओ, थक गए होंगे सारे दिन का खाया, पेट में जैसे अन्न आएगा तो नींद, तुरंत नींद, और थके हुए सो जाओ, दूसरे दिन वही शुरू करो। 7 दिन मजदूरी करते रहते, तो हमारा कल्याण करने का समय हमें प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस लोल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें ऐश्वर्य मिला, अच्छी कोठी, अच्छा घर, अच्छा पैसा, ऐसा, ये सब भगवान ने हमें सुविधा क्यों दी? ताकि हम श्री कृष्ण की 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। 2 घंटा भगवान के लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और 22 घंटा अपने लिए।